हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले हम स्पीच को थोड़ा समझ लेते हैं। स्पीच होती है एक बात, या फिर हम और आसान शब्दों में कहें तो एक सेंटेंस। जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वो सेंटेंस बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, राहुल इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ये एक सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस जो है बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना है। एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक ये भी वर्ड है, ये भी है, ये भी है। ये सब बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बना है और हर एक वर्ड एक खास कैटेगरी से आया है। अब आप बोलेंगे कैटेगरी क्या है? तो देखिए, कैटेगरी का मतलब हुआ, जैसे हम इस वर्ड को ले लेते हैं राहुल। राहुल की कैटेगरी क्या है? राहुल की कैटेगरी नाउन है, क्योंकि ये एक नाम है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं इज। इज किसकी कैटेगरी है? इज यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, ये वर्ब से आया है। कौन सी कैटेगरी से आया है? वर्ब से आया है। इसके बाद हम ले लेते हैं ए को। ए किस कैटेगरी से आता है? ए एक आर्टिकल है। इसी तरह से वेरी। वेरी क्या है? एक एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है। बॉय एक नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। कौन सी कैटेगरी से आया है? इन प्रीपोजिशन से। इसी तरह से द भी एक आर्टिकल है। और क्लास, क्लास एक नाउन है। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज होता है वो वर्ड्स एक कैटेगरी से आते हैं और उन कैटेगरी को क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच का पार्ट्स कहलाती हैं। तो आइए अब हम पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, the basic category of the words according to their function in a sentence is called parts of speech। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, एक सेंटेंस में उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स किसी कैटेगरी से उठाकर डाले जाते हैं उन कैटेगरीज को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। These categories of words defined in terms of their purpose, place, meaning and use within sentence। एक सेंटेंस में किसी भी कैटेगरी से जो भी वर्ड्स किसी सेंटेंस में आता है वो किस बेस पर आता है? उनके पर्पस के बेस पर आता है कि उस वर्ड का उस सेंटेंस में क्या पर्पस है। उनके मीनिंग के हिसाब से आएगा। अभी जैसे मैंने आपको इसके अंदर एग्जांपल दिया था कि अगर हम कोई भी वर्ड को ऐसे ही उठाकर फिट कर देंगे तो सेंटेंस नहीं होगा। जहां पर जिस सेंटेंस में जिस वर्ड की नीड होगी, जिस सेंटेंस में उसका मीनिंग फिट होगा, जिस सेंटेंस में उसका प्लेस होगा, मतलब उसकी जगह होगी उस सेंटेंस में, तो ही वो यहां पर आ पाएगा। अब इस बात को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द लायन इज रॉरिंग वेरी लाउडली इन द फॉरेस्ट। तो इस बात को कहने के लिए बहुत सारे वर्ड्स आए हैं। अब इन वर्ड्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने देखिए ये वर्ड्स अलग अलग कर दिए हैं। अब हम इनकी कैटेगरीज देखते हैं। द कहां से आया है? एक आर्टिकल। लायन नाउन। इज वर्ब। रॉरिंग वर्ब। वेरी एडजेक्टिव। लाउडली एडवर्ब। इन प्रीपोजिशन। फॉरेस्ट नाउन। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए अब हम स्पीच के पार्ट्स को समझ लेते हैं कि स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन,
7th कंजक्शन, 8th इंटरजेक्शन। इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आगे की वीडियो में डिटेलिंग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इनकी कुछ इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये होते क्या हैं। जैसे नाउन, नाउन कहते हैं किसी भी चीज के नाम को, किसी पर्सन के नाम को, किसी चीज के नाम को, किसी बिल्डिंग के नाम को, किसी स्टेट के नाम को, किसी कंट्री के नाम को, इन सबको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आगे आता है प्रोनाउन, जो नाउन के बदले यूज होते हैं, जैसे ही, शी। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होते हैं, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है जो रीना को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग। अब है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होती है क्रिया, यानी जो भी हम काम करते हैं उसको वर्ब कहा जाता है। जैसे गो, कम। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? कि कोई भी काम किस तरह से हो रहा है, कोई भी वर्क किस तरह से काम कर रहा है। जैसे स्लोली, लाउडली, ये क्या है? एडवर्ब है। इसके बाद है प्रीपोजिशन, इन, ऑन, अंडर, ये प्रीपोजिशंस होती हैं। कंजक्शन, कंजक्शन होते हैं जब हम दो सेंटेंस या फिर दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए इनका यूज करते हैं, तो ये कंजक्शंस होते हैं, जैसे एंड, और, बट। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? जैसे इंटरजेक्शन होते हैं हमारे मन की फीलिंग, हमारे इमोशंस। जैसे हमें कोई चीज पसंद आ गई तो हम कैसे बोलेंगे उसको? वाओ। और हमें अगर कोई चीज बुरी लग गई तो ओह, दिस इज सो सैड। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। वाओ, ओह, हुरे, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। यहाँ पर एक नोट भी है, इसको आप ध्यान से सुनिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, लेकिन जो स्पेशल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कौन कौन से हैं? वो यही 8 हैं। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।